नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बात करेंगे अरहर के स्प्रे के बारे में, क्योंकि अभी के समय पर सभी किसान भाइयों की अरहर की फसल 80 से 90 दिन की होने वाली है। और इस समय पर अरहर की फसल में कुछ रोगों का अटैक विशेष रूप से देखा जाता है। और रोगों के अटैक के साथ ही हम जानेंगे कि इस समय में अरहर की फसल में कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एवं टॉनिक की जरूरत होती है, जिससे कि अरहर की फसल में हरापन बना रहे व उसकी ब्रांचों का फुटाव तथा ग्रोथ अच्छे से हो सके, जिससे कि हम अरहर की फसल से एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो किसान भाई, यदि आप भी अरहर की खेती करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको अरहर में होने वाले रोग के अटैक के बारे में पता चलेगा और साथ ही में आपको उन रोगों के नियंत्रण के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी, जिससे कि आप रोगों को आसानी से नियंत्रण कर सकेंगे। और साथ ही में अरहर की फसल के लिए वर्तमान समय में आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए किसान मित्रों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके हिंदुस्तानी कृषि परिवार का हिस्सा बने, जिससे कि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो सही समय पर प्राप्त होती रहे। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान समय में हमें अरहर की फसल में किन रोगों का अटैक देखने को मिलता है। तो रोगों की बात करें तो सबसे पहले इस समय पर हमें इल्ली तथा पत्ता लपेट का अटैक देखने को मिलता है। जैसे किसान भाई आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब हम इस पत्ती को खोलकर देखते हैं तो इसके अंदर हमें अंडे दिखाई देते हैं। और किसान भाई, इसमें छोटे छोटे कीट होते हैं जो पत्तियों का रस चूसते हैं, और साथ ही में इल्लियां भी होती हैं जो कि पत्तियों को खाती हैं। तो किसान मित्रों, इनके नियंत्रण के लिए आप क्लोरांट्रानिलिप्रोल प्लस लैम्डा साइलोथ्रिन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी डोज की बात करें तो 80 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह टेक्निकल आपको सिजेंटा कंपनी के एम्प्लीगो में देखने को मिल जाएगा। और किसान भाइयों, इसके प्रयोग से आप इल्ली व अंडों को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको लेना है 100 ग्राम थायोमेथॉक्सम, जिससे कि रस चूसने वाले कीटों तथा उस पर होने वाली फुंदियों को कंट्रोल किया जा सकता है। और किसान भाइयों, आप इस कॉम्बिनेशन के अलावा दूसरे कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रयोग करना है प्रोफेनोफॉस, जिसकी डोज की बात करें तो 250 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह टेक्निकल आपको टाटा कंपनी के जश्न में देखने को मिल जाएगा और यह अन्य कंपनियों में भी उपलब्ध है। और इसी के साथ में आपको लेना है इमामेक्टिन बेंजोएट, जिसकी डोज की बात करें तो 100 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इमामेक्टिन बेंजोएट सभी कंपनियों में उपलब्ध है, आप किसी अच्छी कंपनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, आप पत्ती लपेटक व इल्ली के लिए इन दोनों में से किसी एक कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, हम इस समय पर होने वाले अरहर में दूसरे रोग के अटैक की बात करें तो यह अरहर के लिए मुख्य रोग माना जाता है। और किसान भाइयों, यह फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है, जिसे फाइटोपथोरा झुलसा रोग कहते हैं, जिसे किसान भाई तना अंगमारी के नाम से भी जानते हैं। किसान भाइयों, यह एक फफूंदजनक रोग होता है जो कि हमारी अरहर के पौधे के तने पर लगता है। और किसान भाइयों, यह वातावरण अनुकूलित रोग होता है जो कि फसल में बहुत ही तेजी से फैलता है। तो किसान भाइयों, इसके पहचान की बात करें तो इस रोग का अटैक जिस भी पौधे पर होता है उस पौधे का तना काला पड़ जाता है और उस पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और वह धीरे धीरे सूखने लगता है। और यह वातावरण से फैलने वाला रोग है, जिसके कारण यह तना या फिर अरहर की कोई भी डाली पर हवा के द्वारा पहुंच जाता है और फिर यह वहीं से अपना प्रभाव शुरू कर देता है, जिसके कारण अरहर की डालियां सूखकर टूटने लगती हैं या फिर तने पर लगने पर पौधा पूरा सूखे तने पे से टूट जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, यदि बेस्ट दवा की बात करें तो जो कि है मेटलैक्सिल प्लस मैनकोजेब, और उसकी डोज की बात करें तो 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह टेक्निकल आपको सिजेंटा कंपनी के रिडोमिल गोल्ड में देखने को मिल जाएगा। या फिर किसान मित्रों, इसकी जगह पर आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी डोज की बात करें तो 250 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह आपको यूपीएल कंपनी के शॉप में देखने को मिल जाएगा। और किसान भाइयों, यदि रोग का अटैक अधिक है तो आप स्प्रे ना करके इसे ड्रिंचिंग के माध्यम से दें, अर्थात पंप के नोजल को खोलकर दवा को सीधे जड़ों के माध्यम से दें, क्योंकि इस रोग के नियंत्रण के लिए इस रोग की दवा के छिड़काव का यही सही तरीका बताया गया है। इससे आपको जल्दी व अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। परंतु आप प्रिवेंटिव या फिर रोग का कम अटैक होने पर अपनी फसल में इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी के समय में हमारी अरहर की फसल में मुख्यतः इन दोनों रोगों का अटैक देखने को मिलता है। तो यदि आपकी फसल में इन रोगों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इन दवाओं का इस्तेमाल करके उनको नियंत्रित कर सकते हैं। और किसान भाइयों, यदि आपकी अरहर की फसल की ग्रोथ इस समय पर कम हुई है तो आप ग्रोथ व अधिक ब्रांचिंग के लिए किसी अच्छी कंपनी का ह्यूमिक एसिड तथा उसके साथ में एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिक्सचर, जिसमें कि जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम, फेरस एवं अन्य पोषक तत्व देखने को मिल जाएं। और इसी के साथ में आपको NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, यह टॉनिक व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिक्सचर तथा NPK के प्रयोग से
आपकी अरहर की फसल में हरापन व एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और साथ ही में अधिक ब्रांच व शाखों का फटाव होगा। तो किसान भाई ये थी आज जानकारी वाली वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे हिंदुस्तानी कृषि परिवार का हिस्सा बने, जिससे कि आपको ऐसी जानकारीजनक वीडियो सही समय पर मिलती रहे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक लिए जय जवान जय किसान।